जब टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, बिना मेहनत हासिल तक तो ताज नहीं होते, और ढूंढ लेना अंधेरे में मंजिल अपनी, ढूंढ लेना अंधेरे में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। चलिए, तो ये हम लोग का है इंट्रोडक्शन चैप्टर का सेकेंड पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको जरूर देखिए। ठीक है, पार्ट 1 में हमने ये बात किया था कि किसी भी इकोनॉमी के लिए प्रोडक्शन बहुत ही जरूरी चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस देश की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। देखिए, आज दुनिया के जितने भी ताकतवर देश हैं, पावरफुल कंट्रीज हैं, कहीं ना कहीं उनकी डेवलपमेंट में, उनके पावरफुल होने के पीछे जो रीजन है वो प्रोडक्शन है। आप चाइना का एग्जांपल ले लीजिए। चाइना इतना पावरफुल क्यों है या इतना पावरफुल क्यों बना? 1949 में वो बहुत गरीब देश था, आज उसने ऐसा क्या कर दिया कि वो इतना पावरफुल बन गया? तो प्रोडक्शन। आज इलेक्ट्रॉनिक्स की ऐसी कौन सी चीज है जो चाइना नहीं बनाता है? आप अमेरिका का एग्जांपल ले लीजिए, हथियारों का प्रोडक्शन करता है। आप जर्मनी का एग्जांपल ले लीजिए। जितने भी पावरफुल देश हैं आप देखेंगे कि उसमें प्रोडक्शन जो है बहुत तेजी से कर रहे हैं, इसीलिए वो आज ताकतवर है या पावरफुल है, उनकी इकोनॉमी बहुत मजबूत है। तो सर, अगर हमें ये पता है कि प्रोडक्शन से कोई भी देश ताकतवर बन जाएगा, तो हमारा देश प्रोडक्शन क्यों नहीं करता है? बहुत लॉजिकल सवाल है, लेकिन सवाल बढ़िया है। लेकिन आप एक चीज जानिए, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन का मतलब है कोई चीज बनाना। जैसे मान लीजिए आपको सब्जी बनाना है, तो सब्जी बनाने के लिए आलू, प्याज, टमाटर, मिर्चा, ये तो चाहिए ना, रॉ मटेरियल तो चाहिए ना, रिसोर्स तो चाहिए, संसाधन तो चाहिए। जब आपके पास यही नहीं होगा तो आप सब्जी कैसे बनाओगे, प्रोडक्शन कैसे करोगे? यही चीज है। जब आपको प्रोडक्शन करना है तो प्रोडक्शन करने के लिए कई सारे रिसोर्सेज लगते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और मैंने आपको पिछले वीडियो में ये समझाया है कि ये जो रिसोर्सेज हैं, ये जो संसाधन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये हर एक देश के पास लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, कम क्वांटिटी में अवेलेबल है। इसीलिए कोई भी देश बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो हमारे साथ भी यही प्रॉब्लम थी। जब हमारा देश आजाद हुआ, जब हम एक नई जर्नी अपने चालू करने वाले थे, तो 1947 में हमारे पास रिसोर्स थे ही नहीं, अंग्रेज लूट चुके थे। लेकिन हमने इस बात का रोना नहीं रोया कि हमारे पास रिसोर्स नहीं है। हमने क्या किया, जो भी रिसोर्स थे उसको लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करें। और जब भी आप अपने रिसोर्सेज को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, अपने देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो आपके सामने 3 सबसे बेसिक प्रॉब्लम आती है, 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। क्या क्या आती है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें। दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें। तीसरा है फॉर whom to produce। एक एक करके मैं समझाता हूं आपको। देखिए, जब आप ये सोचते हैं कि हमारे पास जो भी रिसोर्स हैं, अब उसको लेकर के चलिए प्रोडक्शन करना चालू करते हैं, तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये सवाल आएगा, या हमारी जो इकोनॉमी होगी, टॉप में जो बैठे हुए लोग होंगे, उनके दिमाग में ये आएगा कि हम अपने देश के लोगों के लिए क्या चीजें प्रोड्यूस करें। आप कहोगे सर इसमें इतना क्या कंफ्यूजन है, ये क्या प्रॉब्लम वाली बात है? अरे भाई, जो उस देश के लिए जरूरी चीज है वो बना दो, काम खत्म हो गया। इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है? सोचने वाली बात है। देखिए, उस देश को शुरू में 2 चीजों की जरूरत होगी सबसे ज्यादा। क्या क्या होंगी वो 2 चीजें? सबसे पहली चीज होगी ब्रेड एंड बटर, दूसरी चीज होगी गन्स एंड टैंक्स। ब्रेड एंड बटर का मतलब क्या हो गया कि उस देश में रहने वाले लोगों के लिए जो खाने पीने की चीजें हैं, जो दवाइयां हैं, ये सारी चीजों का प्रोडक्शन क्या है। गन्स यानी कि उस देश की रक्षा के लिए जो हथियारों की जरूरत है उसका प्रोडक्शन किया है। तो आप कहोगे सर दोनों का प्रोडक्शन कर लीजिए। बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास पहली बात इतने रिसोर्स नहीं है, इतने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर नहीं है कि हम इसको भी अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर सकें और इसको भी अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर सकें। ठीक, या तो हम जितने भी हमारे पास रिसोर्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उन सभी का इस्तेमाल करें और पाकिस्तान की तरह, नॉर्थ कोरिया की तरह सिर्फ हथियारों के ही प्रोडक्शन में लग जाएं, न्यूक्लियर एनर्जी बनाने में लग जाएं, देश के लोग भले भूखे मर जाएं, उनके लिए कोई प्रोडक्शन नहीं करना है। ठीक, तो अब सबसे बड़ा चुनौती है कि हम
सारे रिसोर्स जितने हैं उनका यूज करके ये प्रोड्यूस करें या फिर ये प्रोड्यूस करें, दोनों का प्रोडक्शन जरूरी है। अगर आप कहें कि सर देश की रक्षा होनी बहुत जरूरी है, हथियारों का प्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है, अगर नहीं होगा तो देश की रक्षा कैसे होगी? सारे रिसोर्स हमें यहां लगाने चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर सारे रिसोर्स यहां लगा दिए, चलो ठीक है हथियारों का प्रोडक्शन हो गया, देश की रक्षा हो गई, लेकिन देश के अंदर लोग तो भूखे मर जाएंगे ना, ये भी तो सवाल है। या अगर हमने सिर्फ इसका प्रोडक्शन किया तो देश की रक्षा नहीं हो पाएगी, सीमा पर हथियार नहीं पहुंच पाएंगे, तो दोनों का प्रोडक्शन करना जरूरी है। अब दूसरा सवाल कि किसका प्रोडक्शन ज्यादा करें, किसका कम करें, किस रेशियो में प्रोडक्शन करें, तो ये सवाल है कि किस चीज का हम प्रोडक्शन करें, व्हाट टू प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस करें या फिर ये प्रोड्यूस करें। फिर इसी में आता है कि कितना करें, इसका कितना करें और इसका कितना करें, अगर दोनों का कर रहे हैं तो इसका कितना करें और इसका कितना करें। जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि हम ये प्रोड्यूस करेंगे या ये दोनों प्रोड्यूस करेंगे, दूसरा सवाल हमारा आता है किस मेथड से प्रोडक्शन करें। दो मेथड होते हैं हमारे, एक होता है हमारा LIT। LIT का मतलब होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, यहां पर हम लेबर्स का इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्शन के लिए। दूसरा चीज होता है हमारा CIT, यहां पर हम लोग इसको बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, यहां पर हम मशीन्स का यूज करते हैं, बड़ी बड़ी जो मशीन्स होती है ना उसका इस्तेमाल करते हैं, यहां पर हम लोग लेबर्स का इस्तेमाल करेंगे। अब ध्यान से समझिए, जब लेबर का इस्तेमाल करेंगे प्रोडक्शन करने के लिए तो देश में ज्यादा से ज्यादा रोजगार डेवलप होगा, जनरेट होगा, लेकिन प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। दूसरी बात, जब मशीनरी का यूज करेंगे, बड़ी बड़ी मशीन यूज होगी, तो लोगों का रोजगार खत्म हो जाएगा, लोगों को रोजगार कम मिलेगा, लेकिन प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब दूसरी प्रॉब्लम ये है सरकार के सामने या उस देश के सामने कि कौन सा मेथड ले। अगर ये मेथड लेती है तो रोजगार मिलेगी पर प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा, है ना, एम्प्लॉयमेंट तो मिलेगा पर प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। अगर ये मशीनरी लेती है तो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी तो बढ़ जाएगी। तो दूसरी प्रॉब्लम ये है। तीसरी प्रॉब्लम है फॉर होम टू प्रोड्यूस। देखिए किसी भी देश में दो सेक्शन के लोग रहते हैं, एक होता है पुअर सेक्शन, एक होता है रिच सेक्शन। तो अब किसके लिए प्रोडक्शन किया जाए, यानी किस रिच सेक्शन के लिए प्रोडक्शन किया जाए जिसकी पेइंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, या पुअर सेक्शन के लिए प्रोड्यूस किया जाए जिसकी पेइंग कैपेसिटी बहुत कम है। तो तीसरा प्रॉब्लम हमारा ये आता है। ठीक, तो ये तीन प्रॉब्लम किसी भी देश के सामने आते हैं जब वो अपनी एक नई जर्नी को चालू करता है। और ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ भारत के सामने है, जितनी भी इकोनॉमीज है, जितनी भी अर्थव्यवस्था है, जब वो एक नई जर्नी चालू करती हैं, एक नई यात्रा चालू करते हैं, तो उनके सामने ये प्रॉब्लम आती ही आती है। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। अब अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगला हमारा टर्म है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है ये, आगे हमारे काम आएगा। इसको नहीं समझेंगे तो फिर आगे कॉन्सेप्ट समझने में बहुत दिक्कत होगी आपको। चलिए, तो अब हमें समझना है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है, मैं इसको लिख भी देता हूं, द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव दैट इज फॉरगॉन। क्या मतलब हुआ? जैसे मान लीजिए आपके पास शादी के दो रिश्ते हैं, ठीक, आपके पास, आप जो देख रहे हैं यकीन नहीं हो रहा खुद के ऊपर, तो मान लो दो रिश्ते हैं, एक का नाम है मान लो सपोज रिंकी, एक का नाम है पिंकी। अब मैंने आपसे पूछा, आप बताओ आप इससे करना पसंद करोगे या फिर इससे? आपने कहा सर इससे, इससे। अब ध्यान से समझो मेरी बात, जैसे ही आपने इसको हाँ बोला, इनडायरेक्टली आपने दूसरे वाले को क्या बोल दिया? ना बोल दिया। तो आपने इस अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए आपने क्या कॉस्ट चुकाई, क्या कीमत चुकाई है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। या हमारा जो बेस्ट अल्टरनेटिव, देखो सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव, जाहिर सी बात है कोई भी ह्यूमन नेचर हो, हमारा ह्यूमन नेचर क्या कहता है? सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी को चूज करें, सबसे बेस्ट ऑप्शन अल्टरनेटिव। तो सबसे बेस्ट हमारे लिए कौन सा है? ये। नेक्स्ट बेस्ट क्या होगा? अगर ये बेस्ट है तो नेक्स्ट वाला बेस्ट क्या होगा? इससे कम जो बेस्ट है वो कौन सा है? तो हमारे लिए ये ऑप्शन होगा। तो ये जो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है, जैसे ही हमने इसको सेलेक्ट किया वैसे ही हमने इसको खो दिया, तो जो हमने खोया वही हमारा होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव जो हमने खो दिया। ठीक, जाहिर सी बात है भाई, दोनों से तो कर नहीं सकते, एक ही से करेंगे, और जैसे इससे करेंगे तो इसका मतलब आपने इसको
खो दिया। तो इसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अब एक और एग्जांपल से समझिए। जैसे मान लीजिए सपोज करिए आपके पास मैंने 50 रुपए दिए, 50 रुपीज, और मैंने कहा आप इससे दो चीज खरीद सकते हो। एक आप खरीद सकते हो डेयरी मिल्क, ठीक, क्या खरीद सकते हो, डेयरी मिल्क 5 पीसेस, या आप खरीद सकते हो किट कैट, ये भी 5 पीसेस। अब अगर आप कहते हो कि सर मैं 5 पीस डेयरी मिल्क खरीदूंगा, तो इसका मतलब आपने इनडायरेक्टली ये बोला कि सर ये नहीं खरीदूंगा, ये खो दिया आपने। अगर आपने ये खरीद लिया 50 रुपए का, तो आपने ये खो दिया, सीधी सी बात है। अब तो आप ये खरीद नहीं पाएंगे क्योंकि 50 रुपए तो आपके खर्चा होगा, तो आपने ये खो दिया, ये आपका होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। या अगर आप कहते हैं कि ना नहीं सर मुझे तो किट कैट पसंद है, मैं तो ये खरीदूंगा, तो व्हाट यू हैव सैक्रिफाइस्ड, सारे 50 रुपए यहां लग गए, आपने ये खो दिया सर, अब आप इसको नहीं खरीद पाएंगे। ये होगा आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, व्हाट वी आर सैक्रिफाइसिंग, क्या हम खो रहे हैं, द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव जो हम खरीद सकते थे उसी पैसे का वो हमने खो दिया, उसी को हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, जो चीज हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं, खो रहे हैं। ठीक, अब मान लीजिए सपोज करिए आपने डेयरी मिल्क खरीद लिया, 50 रुपए दुकानदार को दिए और वहां से डेयरी मिल्क 5 ले लिए और ले करके आप घर वापस जाने लगे। अब जब वापस जा रहे थे, तो जब आप घर वापस जा रहे थे, ये डेयरी मिल्क को मैं डीएम लिख रहा हूँ और किट कैट को मैं केके लिख रहा हूँ, है ना, केके सिंगर नहीं हो किट कैट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप जब घर वापस जा रहे थे, ध्यान रखिएगा आपने क्या किया, ये कॉम्बिनेशन है, ऑप्शन की बात कर रहा हूँ मैं। पहला ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया, क्या किया, 5 डेयरी मिल्क ले लिए, किट कैट आपने क्या लिए हैं, 0। क्या लिया बेटा, 0। अब समझे ध्यान से बेटा। अब जैसे ही आप घर जा रहे थे, तो आपके दिमाग में आया, अरे भैया हमसे तो गलती होगी। क्या गलती होगी, कि भाई गर्लफ्रेंड ने तो बोला था दोनों मिक्स करके लाना, किट कैट भी लाना, डेयरी मिल्क भी लाना। पिटे हो गए बेटा, गलती की हो, डेयरी मिल्क लियो, घर जाओगे खूब पिटाई होगी तुम्हारी, बहुत मार मारी हो। तो अब क्या करना पड़ेगा तुमको, अब तुम सोचोगे मैं क्या करूं, क्योंकि अब तो तुमने डेयरी मिल्क ले लिया है। तो अब जाहिर सी बात है आप इसको वापस करने जाओगे, ठीक, कि भाई मैं दुकान से एक वापस कर देता हूं, उससे 10 रुपए ले लेता हूं और 10 रुपए लेकर के किसी और दुकान से मैं एक किट कैट खरीद लेता हूं। तो अब ध्यान रखिएगा, अब आप क्या खोने के लिए तैयार हैं, आपके हाथ में डेयरी मिल्क, अब आप डेयरी मिल्क खोने के लिए तैयार हैं, सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं। तो अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा, डेयरी मिल्क। अब आप कहोगे सर अब तो बड़े धोखेबाज हो सर, आप तो बदल गए सर, अभी तो आप बोल रहे थे कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है किट कैट होगा, अभी बोल रहे हो डेयरी मिल्क होगा सर, क्या सर समझ नहीं आ रहा। देखो बेटा, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप सैक्रिफाइस क्या कर रहे हो, वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। जब आपके पास दोनों ऑप्शन था, तब आपने क्या किया, डेयरी मिल्क ले लिया 5, इसको सैक्रिफाइस कर दिया, तब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपके पास ये था। लेकिन इस बार आपके पास क्या है, डेयरी मिल्क, और आप डेयरी मिल्क अब सैक्रिफाइस कर रहे हो ताकि आपको 1 यूनिट क्या मिल जाए, किट कैट मिल जाए। तो यहां पर आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा, डेयरी मिल्क होगा। ठीक, अब ध्यान रखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में बस हम ये देख रहे हैं कि हम क्या खो रहे हैं और बदले में क्या पा रहे हैं। तो हम क्या खो रहे हैं, बस ये चीज देख रहे हैं, लेकिन हम कितना यूनिट इसको देंगे तो हमें कितना यूनिट हमें ये मिलेगा, इसको बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बोलते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी इसको कितना सैक्रिफाइस किया जाए, कितना यूनिट सैक्रिफाइस किया जाए। तो अगर हम इसको 1 यूनिट सैक्रिफाइस करते हैं, इसको डेयरी मिल्क को, तो अब हमारे पास ये कितना बचेगा, 4, और 1 यूनिट हमें क्या मिल जाएगा, किट कैट। तो हमने क्या सैक्रिफाइस किया, कितना यूनिट सैक्रिफाइस किया, उसी को बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब कितना यूनिट सैक्रिफाइस किया। ठीक है, अब एक और चीज होता है MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या होता है, ये 2 चीजों का रेशियो होता है कि कितना यूनिट आपने सैक्रिफाइस किया डेयरी मिल्क का, मैंने जो भी आपने सैक्रिफाइस किया, रेशियो कितना यूनिट आपको गेन हुआ, तो 1 किट कैट। जब इन्हीं दोनों का रेशियो निकाल देते हैं तो हमारा मिल जाता है MRT। सिंपल। अब आ जाइए, अब आप कह रहे हो सर एक डेयरी में 1 किट कैट लेके जाऊंगा तो भी बहुत मारेगी, मुझे तो 2 किट कैट चाहिए। मैंने कहा भाई देख, 4 तो तेरे पास अभी बचे हुए हैं, 1 तेरे पास किट कैट है अभी, तो क्या किया जाए। तो मैंने कहा, या आपने कहा कि ठीक है सर चलते हैं, वापस करते हैं एक और। अब जब तुम वापस करने गए, तो अब तुम्हें 2 किट कैट वहां वापस करना पड़ेगा,
जब तुम 2 किटकैट वहां सेक्रीफाइस करोगे, 2 किटकैट वहां सेक्रीफाइस करोगे, तब तुमको एक एक्स्ट्रा डेयरी मिल्क मिलेगा, तब तुम्हारे पास 2 डेयरी मिल्क हो जाएगा। ठीक है, 2। आप देखो ध्यान समझो, 2 जब सेक्रीफाइस कर दिया तो कितना बचा तुम्हारे पास अब डेयरी मिल्क? 2। आप कहोगे सर हमने 2 डेयरी मिल्क क्यों सेक्रीफाइस किया और बदले में तो हमें एक ही किटकैट मिला, ऐसा क्यों? हमने 2 सेक्रीफाइस क्यों किया? देखो बेटा, जब आप पहली बार कोई चीज वापस करने जाते हो तब तो तुरंत वापस कर लेगा, लेकिन जब आप दूसरी बार वापस करने जाओगे तो क्या कहेगा? अरे हम नहीं करेंगे वापस, और करेंगे भी तो कम दाम में करेंगे। जाहिर सी बात है, जितने में तुम खरीदोगे उतने में थोड़ी ना बेच पाओगे, तो कुछ ना कुछ लॉस तो होगा ही तुम्हारा। वो लॉस कौन बियर करेगा? आप बियर करेंगे। तो 20 रुपए की चीज जब वापस करेंगे तो बस एक 10 रुपए की चीज आपको किटकैट मिलेगा बदले में। ठीक, तो जब भी हम एक रिसोर्स को दूसरे रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ नुकसान तो हमारा होगा, सीधी सी बात। देखिए अब एमआरटी यहाँ क्या हो जाएगा, कितना यूनिट आपने सेक्रीफाइस किया, तो 2 यूनिट सेक्रीफाइस किया डेयरी मिल्क का, तो बदले में आपको कितना यूनिट? 1 किटकैट मिला। देखो 2 हमने यहाँ पे सेक्रीफाइस किया तो हमें 1 मिला, 1 + 1, तो इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और क्या हम कितना यूनिट सेक्रीफाइस करते आ रहे हैं, वो हमारा होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जहां पर ये जो आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, एमआरटी है, वो दोनों का बहुत बेहतरीन यूज है। चलिए इसको समझते हैं। तो अब हमें पढ़ना है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ उसको एक मिनट के लिए भूल जाइए। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, और समझाऊंगा भी इस कॉन्सेप्ट को, और रियल वर्ल्ड से रिलेट करके भी बताऊंगा। बिल्कुल चिंता मत करिए, आप चिंता मुक्त तरीके से बैठिए। पहले समझिए ये कॉन्सेप्ट क्या है, क्या बताने वाला है हमको। देखिए किसी भी देश के पास जितने भी रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उसका इस्तेमाल करके वो कितना प्रोडक्शन कर सकता है। जाहिर सी बात है अनलिमिटेड तो कर नहीं पाएगा क्योंकि रिसोर्स ही लिमिटेड है। अरे भाई अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास 5 किलो चावल है तो ज्यादा से ज्यादा 10, 15, 20 आदमी के लिए खाना बना देंगे, चावल बना देंगे। अब आप 150 आदमी के लिए थोड़े ना बना पाएंगे 5 किलो में। तो जाहिर सी बात है जितना रिसोर्स होगा उतना प्रोडक्शन होगा। रिसोर्स ही कम है तो प्रोडक्शन ज्यादा कहाँ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, सीधी सी बात है। तो जितना भी रिसोर्स उस देश के पास है उसका इस्तेमाल करके वो कितना ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकता है, क्या उसकी प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी है, वही हमें ये कॉन्सेप्ट बताने वाला है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कॉन्सेप्ट है तो कुछ अजम्पशंस लेके चलेंगे, कुछ चीजें हम मान करके समझेंगे, कुछ चीजें हमें पहले अज्यूम करनी पड़ेगी। क्यों अजम्पशन है? अरे भाई जैसे देखिए, जैसे अगर मान लीजिए मुझे आपको बंदूक चलाना सिखाना हो तो मैं आपको डायरेक्ट बॉर्डर पे तो भेजूंगा नहीं कि वहां जाओ आतंकवादियों की कनपटी पे बंदूक रख के चलाना सीख जाना। नहीं, मैं पहले आपको एक कमरे में लाऊंगा, उसमें फिर मैं कहूंगा कि अच्छा मान लो देखो तुम्हारे सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, उसको इंसान मान के एज्यूम करके गोली चलाओ। तो कोई भी चीज जो हम सीखते हैं तो हमें एज्यूम करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी हमें कुछ अजम्पशंस लेकर के चलनी पड़ेगी। क्या क्या अजम्पशन है? हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो बिल्कुल फिक्स्ड हैं, वो उसको आप बढ़ा घटा नहीं सकते। जितने रिसोर्सेज हैं, द रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी इज फिक्स्ड, ओनली 2 गुड्स आर प्रोड्यूस, सिर्फ 2 गुड्स का आपको प्रोडक्शन करना है, 2 सामान का प्रोडक्शन करना है। हालांकि रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है, जितने भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं उनका इस्तेमाल हम बहुत ढेर सारी चीजों को प्रोडक्शन करने के लिए करते हैं, पर क्योंकि यहाँ सीख रहे हैं तो यहाँ पर हम 2 ही गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे। द रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, पूरे रिसोर्स का इस्तेमाल हमें भरपूर तरीके से करना है। जैसे अगर मैंने आपको 5 किलो चावल और 2 किलो दाल दिया खिचड़ी बनाने के लिए, तो आपको पूरे 7 किलो का खिचड़ी बनाना है। ऐसा आप नहीं कर सकते कि 4 किलो चावल लिया और 1 ही किलो दाल, बाकी बचा के घर में रख लिया, तो ऐसा नहीं कर सकते। पूरे रिसोर्स को फुल्ली इस्तेमाल करना है और एफिशिएंटली इस्तेमाल करना है। दूसरा, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट, रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट नहीं है। इफिशिएंट, इक्वली एफिशिएंट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपके पास एक पेन है और एक ब्रश है, क्या अब जैसे रोज सुबह ब्रश करते हैं, किसी दिन ब्रश आपका नहीं मिल रहा है, तो क्या पेन से आप ब्रश कर सकते हैं? नहीं, मतलब कि पेन वाला काम आप ब्रश से नहीं ले सकते और ब्रश वाला काम आप पेन से नहीं ले सकते। इसको बोलते हैं नॉट इक्वली एफिशिएंट। तो अगर आपको पेन, एक पेन तो ऑलरेडी है, अगर आपको एक और एक्स्ट्रा पेन चाहिए और आपके पास पैसे नहीं है, रिसोर्सेज कम है,
तो आपको उस ब्रश को बेचना पड़ेगा और उससे जो पैसे आएंगे उससे पेन खरीदना होगा, क्योंकि फिर इक्वली एफिशिएंट नहीं है, डायरेक्टली आप उसको यूज नहीं कर सकते, आपको बेच करके फिर खरीद करके फिर यूज करना है उसको। इस तरीके से हमें रिसोर्सेज को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है अगर हमें चाहिए तो, ठीक है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम है तो हम खरीद नहीं सकते। फिर लास्ट में द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल सेम रहेगी। ठीक, अब एक हम शेड्यूल बनाते हैं और उससे समझते हैं। इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल बोलते हैं। ठीक, यहां पे बना दीजिए इसको। यहां पे मैं देता हूं कॉम्बिनेशंस और यहां पे देता हूं मैं, सपोज हम दो चीजों का प्रोडक्शन करेंगे, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल वगैरह का इस्तेमाल करके एक गन का प्रोडक्शन करेंगे और बटर इन यूनिट्स, और ये भी इन यूनिट्स, ये लिखा हुआ है इन यूनिट्स। तो ये चीज देखिए ध्यान से, अभी हम लोग प्रोडक्शन कर नहीं रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी पे चर्चा करने जा रहे हैं कि कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। देखिए मान लीजिए मैंने पहला जो ऑप्शन है ये मैं कर सकता हूं कि जितने मेरे रिसोर्सेज हैं उन सब का इस्तेमाल करके मैं 21 गन्स प्रोड्यूस कर दूं और 0 बटर प्रोड्यूस कर दूं। मैंने बटर एक भी प्रोड्यूस ना करूं, सारा का सारा रिसोर्स इस्तेमाल करके मैं गन्स का प्रोडक्शन कर दूं, जितने भी लैंड, लेबर, कैपिटल सबका इस्तेमाल करके मैं 21 गन का प्रोडक्शन कर दूं। ऐसे भी देश हैं जिन्होंने सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके सिर्फ हथियारों का प्रोडक्शन किया है, जिसका आप एग्जांपल हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का ले सकते हो, नॉर्थ कोरिया जीता जागता उदाहरण है आपका। ठीक है, तो ये चीज है। या दूसरा हम ऑप्शन कर सकते हैं कि भाई अगर हमें सपोज गन दोनों मिला के प्रोडक्शन करना है, तो जाहिर सी बात है इतने रिसोर्स तो है नहीं कि 21 गन भी प्रोड्यूस कर ले और एक्स्ट्रा बटर भी प्रोड्यूस कर ले, नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ रिसोर्सेज को निकाल करके ट्रांसफॉर्म करके हमें लाना पड़ेगा कहां, इधर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ गन्स को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा ताकि हमें बटर मिले। ध्यान रखिएगा, याद करिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने बताया था क्या होता है कि जब आप कोई चीज सैक्रिफाइस करते हैं और तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अगर आप यहां पर आप सैक्रिफाइस करेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब कितने यूनिट सैक्रिफाइस कर रहे हो। तो देखो यहां पर आप एक यूनिट सैक्रिफाइस करोगे, कितना यूनिट, एक यूनिट आप यहां पे सैक्रिफाइस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक यूनिट यहां पर बटर मिल जाएगा। ठीक है, एक यूनिट आपने सैक्रिफाइस किया तो आपको एक यूनिट का बटर मिलेगा। ठीक है, तो क्या आपने सैक्रिफाइस किया वो आप यहां पे लिख दीजिए। ठीक, तो क्या सैक्रिफाइस किया आपने, एक हमने गन सैक्रिफाइस, जो हमने सैक्रिफाइस किया वही हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और इधर लिखता हूं ताकि दिक्कत ना हो, इसको आप समझ लीजिएगा। इसको थोड़ा क्या कर देता हूं, 0 और यहां पर हमारे पास 1 आ गया, एमओसी। तो एमओसी हमारे पास कितना आ गया बेटा, ये आ गया 1। ठीक है, 1 हमने सैक्रिफाइस किया। अब एक चीज और मैंने बताई थी, एमआरटी क्या होता है कि जो चीज आपने सैक्रिफाइस की, यानी कि 1 गन हमने सैक्रिफाइस किया और बदले में हमें क्या मिला, उन दोनों का जब रेशियो बना देते हैं तो हमारा बन जाता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सिंपल। ठीक, तो हमने सैक्रिफाइस किया 1 गन तो बदले में हमें क्या मिला, 1 बटर। अब आ जाइए तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, हम चाह रहे हैं कि हम एक और ऑप्शन की तरफ जाएं और हमें थोड़ा सा बटर का प्रोडक्शन और बढ़ाना है, तो जाहिर सी बात है इसका प्रोडक्शन अब और कम करना पड़ेगा। तो अब आप उसको इसको 2 सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, 2 यूनिट। तो अब आपके पास बचेगा 18 और अब आपको मिलेगा बदले में कितना, +1, यानी 1 तो ऑलरेडी है तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 2। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर आप कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, 2 सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो जो सैक्रिफाइस करेंगे वो आपका हो जाएगा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और यहीं पर अगर आपको एमआरटी निकालना है तो जो आपने सैक्रिफाइस किया यानी 2 गन्स, तो बदले में आपको कितना मिला, 1 यूनिट बटर मिला, ये आपका हो जाएगा एमआरटी। ठीक, सेम। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें थोड़ा सा प्रोडक्शन और बढ़ाना है तो आप एक और ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं, आप फिर आपको इसको और सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो अब आप यहाँ पर 3 सैक्रिफाइस करोगे तो आपको मिलेगा 15 और बदले में आपको 1 यूनिट मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा, बदले में आपको 1 यूनिट बटर और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो देखिए कितना सैक्रिफाइस किया आपने, 3, बदले में आपको तो जो आपने सैक्रिफाइस किया वही आपका हो गया एमओसी। अब अगर रेशियो बनाना है, एमआरटी बनाना है तो क्या हो जाएगा, कितना आपने गन सैक्रिफाइस किया बदले में आपको कितना बटर मिला, वो आपका हो जाएगा एमआरटी। ठीक, इस तरीके से आपका जो है ये
बनेगा। आगे अब आप कहेंगे सर पहले हमने एक सेक्रीफाइस किया तो एक मिल गया, फिर हम दो सेक्रीफाइस कर रहे हैं फिर भी एक मिल रहा है, फिर हम तीन सेक्रीफाइस कर रहे हैं फिर भी एक मिल रहा है, ये क्या है? हमारा सेक्रीफाइस बढ़ता क्यों जा रहा है? मैं आपसे कह रहा था कि आपको जब आपने एक रिसोर्स ले लिया है तो दूसरे रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए पहले आपको बेचना पड़ेगा उसको, फिर आपको जो कैश आएगा फिर उसका इस्तेमाल करेंगे आप खरीदने के लिए, दूसरा रिसोर्स खरीदने के लिए। तो जब आप बेचने जाएंगे तो जितने में इसको खरीदा उतने में थोड़ी ना बिकेगा यार, उससे कम पैसे में बिकेगा, फिर आपका नुकसान होगा। तो यहाँ पे आपको ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा तब जाके आपको एक यूनिट मिलेगा। आप कहते हो कि सर और हमें जाना है और हमारे पास ऑप्शन चाहिए, तो अब आपको कितना, अब आपको 4 सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक। तो बदले में आपको क्या मिलेगा? +1, 1 मिलेगा। तो अब आपके पास 4 बटर हो जाएंगे। ध्यान से रखिए कितना सेक्रीफाइस किया यहाँ पे? 4 सेक्रीफाइस किया। रेशियो अगर आपको बनाना है तो 4 गन सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो बदले में 1 बटर मिल रहा है। एक और ऑप्शन हो सकता है एफ ऑप्शन। एफ ऑप्शन क्या हो सकता है, या इतना ही रहेंगे, ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, बस इतना ही लेना है हमारी, ठीक है। तो इस तरीके से बनता है हमारा पीपीसी शेड्यूल। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो गया? 21 गन प्रोड्यूस करें 0 बटर, या दूसरा ऑप्शन हम प्रोड्यूस कर सकते हैं जितने भी रिसोर्सेज है 20 गन 1 बटर, या सी ऑप्शन 18 गन प्रोड्यूस कर सकते हैं और दो जो है दो हम लोग ये प्रोड्यूस कर सकते हैं, या तीसरा ऑप्शन 15 और 3 का ले सकते हैं, या 11 और 4 ले सकते हैं। अब इसी शेड्यूल को जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल है जब इसी को कर्व के फॉर्म में दिखा देते हैं तो हमारा बन जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक। यही जो कर्व है इसी का हमें यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। पढ़िए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल combination of two goods that can be produced with the given resources and technology। यही डेफिनेशन कर्व इज a graphical representation of possible combinations of two goods that can be produced with the given resources। दो गुड्स से जितना भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं उन्हीं का जो प्रोडक्शन है उसी को हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो है उसी को हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, मैं फटाफट आपको कर्व बता देता हूं। चलिए मैं आपको यहाँ पर कर्व बता दे रहा हूं जल्दी से। इसको बोलते हैं पीपीसी, पीपी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जब आप क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन अगर आएगा तो चारों चीज एक्सप्लेन करिएगा। पीपीसी क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आप बनाएंगे कर्व, ठीक है, तब आपको पूरा नंबर मिलेगा। चलिए कर्व कैसे बनेगा बेटा? दो एक्सिस लेंगे, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। ये जो होता है हमारा इसको बोलते हैं ओरिजिन ओ। इधर हम लोग लेंगे गन्स, इधर लेंगे बटर। अब गन्स देखिए, गन्स कहाँ पे? यहाँ पे। तो कैसे दिखा सकते हैं? दिखा दीजिए 3 है। थोड़ा सा इसको और हमको बढ़ाना पड़ेगा, ये छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। चलिए 3 3 का ले लीजिए। 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, ठीक। इधर आप बढ़ा दीजिए 1 2 3 4 और 5। अब देखिए जब आप 21 गन्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आप 0 बटर का प्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी कुछ भी नहीं। सेकेंड ऑप्शन में आप 20 गन्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं और 1 बटर, तो 20 गन्स यानी कि यहाँ कहीं पे और 1 बटर प्रोड्यूस कर रहे हो, यानी कि ये आ जाएगा आपका यहाँ 1 बटर और ये 21 के नीचे 20 यहाँ पे। फिर तीसरे ऑप्शन में 18 गन्स और 2 बटर, तो 18 गन्स यानी ये हो गया और बटर 2 यानी कि ये हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन में 15 गन्स। अब देखो गन्स धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और बटर का प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है। फिर उसके बाद आप आगे 11 और 5 बटर, सॉरी 4 बटर, ठीक है, ये 3 वाला यहाँ आएगा और ये 12 जो है आपका आ जाएगा, 12 के नीचे 11 और 11 पे 4। तो कुछ इस तरीके से आपका जो है ये ऐसे शेड्यूल ये नजर आएगा। ऐसे जब बना देंगे आप तो ये पूरा शेड्यूल ऐसे नजर आएगा, A B C D, ठीक। इस तरीके से आपके जो कॉम्बिनेशन है और ये जो कर्व है इस तरीके से बनता है, ठीक।
तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये कर्व क्या दिखाता है, ये जो कर्व है ये बता रहा है कि इस देश की जो प्रोडक्शन करने की जो सीमा है वो कितनी है, जो क्षमता है वो कितनी है, बस इतनी ही है, इतना नहीं है, इतना नहीं है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता, जितनी क्षमता है उसके अंदर कर सकता है या उतना ही कर सकता है। ठीक, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखिए अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लीजिए, जो पीपीसी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जानना जरूरी है। अक्सर यहाँ से 2 मार्क्स से क्वेश्चन बन जाते हैं और उसके बाद में फिर कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस पूरे कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं, वो कैसे आंसर करेंगे आप और कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसको भी देख लीजिए। जैसे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। जो पीपीसी है आपका वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। अब आपसे सवाल पूछ लेगा व्हाई पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो बिकॉज पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, क्योंकि हर एक एडिशनल यूनिट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। हमें हर एक एडिशनल यूनिट के लिए क्या करना पड़ रहा है, सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। जैसे हमें यहाँ हमारे पास ये 21 यूनिट्स हमें बना रहे हैं और 0 यूनिट हम बना रहे हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि हम एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाएं तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको कम प्रोड्यूस करेंगे। तो जब इसको कम करेंगे तब जाकर के हमारा ये प्रोडक्शन बढ़ेगा। फिर चाहते हैं थोड़ा सा और प्रोडक्शन बढ़े तो थोड़ा सा हमें और कम करना पड़ेगा, तब जाके हम ये करेंगे। तो क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग है, डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए है क्योंकि हर एक एडिशनल क्वालिटी के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें सैक्रिफाइस कर रहा है। नेगेटिव रिलेशन है दोनों के बीच में, एक को आप कम करेंगे तभी जाकर के दूसरा बढ़ेगा, और जहां नेगेटिव रिलेशन होता है वहां क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोप बनेगा रहेगा। दूसरी बात, पीपीसी इज कॉनकेव। देखिए कॉनकेव क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या होता है। जैसे अगर ये है इस तरीके से बना तो कॉनकेव, और अगर आपका कर्व ऐसे बन रहा है तो कॉन्वेक्स। तो हमारा जो पीपीसी कर्व है वो कॉनकेव बन रहा है। अब कॉनकेव क्यों बन रहा है, बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है, सॉरी इंक्रीजिंग MRT, इंक्रीजिंग MRT की वजह से पीपीसी कनकेव बच रहा है। देखिए ध्यान से देखेंगे तो आप जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले आपने एक सैक्रिफाइस किया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, हर एक एडिशनल यूनिट के लिए जो आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो आपका बढ़ रहा है। इसी इंक्रीजिंग MRT की वजह से आपका जो ये पीपीसी है वो कॉनकेव बन रहा है। तो 2 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड पीपीसी इज कॉनकेव। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट से सवाल कैसे बनता है, देखिए जरा, वेदर द इकोनॉमी विल ऑपरेट ऑन पीपीसी कर्व, या आपका पीपीसी कर्व है, क्या कोई इकोनॉमी, अब ये तो पूरे उस देश की क्षमता दिखा रहा है ना, उस देश की कैपेसिटी दिखा रहा है कि ये इतना प्रोडक्शन कर सकता है, पर कोई देश हो सकता है अपनी क्षमता से कम प्रोडक्शन करे, ठीक है, कोई देश जितना क्षमता है उतना प्रोडक्शन करे, कोई देश अपनी क्षमता से ज्यादा तो प्रोडक्शन कर नहीं सकता, जितना है उतना ही। जैसे मान लीजिए आपकी कैपेसिटी है, ह्यूमन ब्रेन की जो कैपेसिटी होती है वो एग्जैक्टली तो मुझे नहीं याद आ रहा है, पर शायद पता नहीं कितना लाख जीबी होता है स्टोर करना, लेकिन क्या हम अपने दिमाग में उतना स्टोर कर रहे हैं, अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। देखो जितना क्षमता है, कैपेसिटी, वो अलग चीज है, हम उसका यूज कितना कर रहे हैं वो अलग चीज है। तो ये हमारे देश की कैपेसिटी को बता रहा है, ठीक है। तो अब हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं या कोई भी देश कितना प्रोड्यूस कर रहा है वो अलग चीज है। तो ये कह रहे हैं वेदर द इकोनॉमी विल ऑपरेट ऑन पीपीसी, यानी जितना उस देश की क्षमता है, क्या उस देश वो देश अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। कब कर सकता है, जब वो अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली इस्तेमाल करे, कोई भी रिसोर्स वेस्ट नहीं होना चाहिए। जब ऐसा वो करेगा तब क्या कर सकता है, वो इकोनॉमी पीपीसी पे भी ऑपरेट करेगा। और अगर अपने रिसोर्स को वेस्ट करेगा, अपने देश में लोगों को बेरोजगार रखेगा, रोजगार ही नहीं देगा, लोगों के ऊपर टैक्स ज्यादा लेगा, तो उस देश में क्या होगा, उसके रिसोर्स जो है वो क्या हो रहे हैं, अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर ही नहीं पा रहे, उस देश के लोग बेरोजगार हैं। लेबर भी तो क्या है, एक रिसोर्स ही ना हमारे देश के लिए। अब अगर वो बेरोजगार है तो इसका मतलब हम उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे, और इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब अपने देश की पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, ठीक है, ये चीज है। तो इकोनॉमी ऑपरेट तभी करेगी जब वो अपने रिसोर्सेज को वेस्ट ना करे, वेस्ट ना करे। दूसरा क्वेश्चन है, कैन पीपीसी बी स्ट्रेट लाइन, क्या ये जो पीपीसी है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह बन सकता है, ऐसे बिल्कुल बन सकता है। कब बन सकता है, जब हमारा जो ये MRT है वो इंक्रीजिंग ना होकर के कांस्टेंट हो जाए, जैसे 1:1 1:1 1:1 1:1, या 2:1 2:1 2:1 2:1 हो जाए, या 3:1 3:1 3:1 3:1 हो जाए, या 2:2 2:2 2:2 2:2 हो जाए। मतलब कांस्टेंट, जितना चेंज यहाँ रहा उतना ही चेंज यहाँ, उतना ही चेंज यहाँ, उतना ही चेंज यहाँ। तो जब हमारा MRT कांस्टेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमारा MRT जो है कांस्टेंट हो जाएगा,
तब हम कहेंगे कि हाँ हमारा जो पीपीसी है वो स्ट्रेट लाइन भी बन सकता है। दूसरा चीज, क्या हमारा पीपीसी कॉन्वेक्स बन सकता है? ये तो हो गया कॉनकेव, मैंने अभी बताया ये कॉनकेव है। क्या हमारा पीपीसी कॉन्वेक्स भी बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। अगर यही जो इंक्रीजिंग एमआरटी है यही डिक्रीजिंग हो जाए, डिक्रीजिंग मतलब 4:1, 3:1 डिक्रीज हो रहा है ना, 2:1, 1:1, तो ये जो डिक्रीजिंग एमआरटी है, जब हमारा एमआरटी डिक्रीज होगा तब हमारा ये कॉन्वेक्स भी बन जाएगा। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो इस टॉपिक से 2 मार्क्स में आ जाते हैं, इसको जरूर आप ध्यान दीजिए। अब रियल वर्ल्ड से अगर इसको रिलेट करके देखेंगे तो देखिए ये जो पीपीसी दिखा रहा है ये किसी भी देश की क्षमता को दिखा रहा है, कैपेसिटी को दिखा रहा है। मैंने अभी आपको बताया अगर कोई देश अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर रहा है तो हम ये कहेंगे कि वो देश पीपीसी पे ऑपरेट कर रहा है। लेकिन जनरली जो है वो देश अपना पूरा रिसोर्स का इस्तेमाल कर नहीं पाता। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, बहुत सारे ऐसे साउथ अफ्रीका के देश हैं, इथियोपिया, सूडान, साउथ सूडान, इनके पास लैंड भी है, लेबर भी है, कैपिटल भी है, सब कुछ है, पर ये अपने संसाधनों का इस्तेमाल ही नहीं कर पाते प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि उनको आता ही नहीं है। तो क्षमता तो उनकी बहुत ज्यादा है पर वो रिसोर्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। उनके यहाँ लोग बेरोजगार हैं, तो बेरोजगार भैया जब रोजगार नहीं दोगे तो उनका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो तो कहाँ अपना पूरा प्रोडक्शन कर पाओगे, ये चीज। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए एक आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का, शिफ्ट एंड रोटेशन इन पीपीसी। शिफ्ट क्या होता है और रोटेशन क्या होता है पहले इसको समझिए। देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारा पीपीसी है, सपोज करिए, और अभी जो है ये हमारा पीपीसी बिल्कुल ऐसे बना हुआ है। मान लीजिए ये हमारे देश की जो कैपेसिटी है वो ऐसे दिखा रहा है। शिफ्ट का मतलब क्या हो गया? शिफ्ट का मतलब ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाए और ये जो है पीपीसी हमारा उठ करके यहाँ आ जाए, तो इसको बोलते हैं शिफ्ट। मतलब ये एक्स का भी हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाए और वाई का भी हमारा जो प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाए, दोनों एक साथ इंक्रीज करें, तब हम इसको बोलते हैं शिफ्ट। राइट वर्ड भी हो सकता है, लेफ्ट वर्ड भी हो सकता है। रोटेशन क्या होता है? रोटेशन वो होता है जैसे मान लीजिए ये हमारे देश की प्रोडक्शन की कैपेसिटी दिखा रहा है, सपोज ये गन्स और ये बटर ले लीजिए, ये भी गन और ये बटर ले लीजिए। अब मान लीजिए उस देश में जो है गन का प्रोडक्शन तो इंक्रीज हुआ पर बटर का प्रोडक्शन नहीं इंक्रीज हुआ, तो बटर का तो प्रोडक्शन वैसे ही रहेगा लेकिन गन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो जब किसी एक का प्रोडक्शन बढ़े तब हम उसको बोलते हैं कि वो क्या हो रहा है, वो रोटेशन है, हो रहा है, उसमें रोटेशन हो रहा है, बल्कि शिफ्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब ध्यान से समझिए, जो हमारा पीपीसी कर्व है, पहले रोटेशन को समझ लेते हैं फिर शिफ्ट को समझते हैं। जो आपका पीपीसी है वो लेफ्ट भी, सॉरी शिफ्ट, पहले शिफ्ट, पीपीसी हमारा राइट वर्ड भी शिफ्ट हो सकता है, लेफ्ट वर्ड भी शिफ्ट हो सकता है। कैसे? देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारा है गन और ये बटर। सपोज करिए अभी हमारा पीपीसी ये है, हम गन का इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं और बटर का इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं। सपोज करिए हमारे देश में रिसोर्स अच्छे हो गए, बेहतरीन हो गए, गन्स के प्रोडक्शन करने के लिए भी लेबर हमें अच्छी क्वालिटी के मिल गए, ट्रेनिंग हमने उनको अच्छे से दे दी, बटर के प्रोडक्शन करने के लिए लेबर अच्छे मिल गए, लैंड अच्छा मिल गया, कैपिटल बढ़िया मिल गया, तो अब क्या होगा, दोनों का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, रिसोर्स बन जाएगा, सी बात है, बढ़ेंगे तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। ये प्रोडक्शन इंक्रीज होकर जो पीपीसी था वो हमारा शिफ्ट हो गया राइट वर्ड, इसको बोलते हैं राइट वर्ड शिफ्ट। जब आपका पीपीसी इंक्रीज करेगा तो अगर ये राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब ये दिखा रहा है कि उस देश की जो प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी है वो बढ़ रही है। प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी कम भी हो सकती है उस देश की, तो जब प्रोडक्शन करने की, जैसे मान लीजिए बाढ़ आ गया या भूकंप आ गया, तो जाहिर सी बात है कई सारे लोग घायल होंगे, लैंड खराब हो जाएगा, लेबर जो है काफी सारी मारी जाएगी, तो उस देश के रिसोर्स कम हो गए। जब रिसोर्स कम हो गए तो प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी भी कम होगी, तो अब ये जो पीपीसी है वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। तो अगर कोई लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो रहा है तो इसका मतलब उस देश की प्रोडक्शन करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो रही है, और अगर राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है इसका मतलब प्रोडक्शन करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ रही है। रोटेशन क्या होगा? रोटेशन आप, अच्छा राइट वर्ड भी हो गया, लेफ्ट वर्ड भी हो गया। रोटेशन समझ लेते हैं। रोटेशन भी ऐसे ही हो सकता है, दो लेफ्ट हो सकता है, राइट हो सकता है। कैसे? देखिए जैसे मान लीजिए गन है और ये बटर है, ये हमारा रिसोर्स, हम अभी गन का प्रोडक्शन इतना कर रहे हैं, बटर का इतना कर रहे हैं। मान लीजिए हमारे देश में
बटर का प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए जो रिसोर्स था, जो हमारे लैंड लेबर कैपिटल थे, वो मान लीजिए बढ़ गए, तो अब क्या होगा, जाहिर सी बात है बढ़ जाएंगे तो गन का तो प्रोडक्शन होता ही रहेगा, पर बटर का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो क्योंकि दोनों का नहीं बढ़ा इसलिए एक का बढ़ रहा है, इसलिए इसको रोटेशन बोल रहे हैं। और बढ़ेगा तो इसको राइट वर्ड क्या बोलेंगे, राइट। किस तरफ रोटेशन हो रहा है, राइट। रोटेशन कम भी हो सकता है प्रोडक्शन किसी एक का, ये हो जाएगा लेफ्ट वर्ड रोटेशन, ठीक है, ये चीज है। तो ये अब यही सेम चीज गन के साथ भी हो सकती है। कैसे, अगर गन का जो है रिसोर्स बढ़ जाए, मान लीजिए प्रोडक्शन हम लोग गन का इतना कर रहे हैं, बटर का इतना कर रहे हैं, अब सपोज करिए जो गन के रिसोर्स है वो बढ़ गए, तो बटर का नहीं बढ़ेगा, गन का बढ़ जाएगा, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और अगर इसके रिसोर्स कम हो जाए तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो ये दिखाने के लिए हम ये कर रहे हैं। आप कहेंगे सर दोनों एक साथ बढ़ेगा तब, तो दोनों जब एक साथ बढ़ेगा तो शिफ्ट ना हो जाएगा था, अभी तो बताया तुमको, ठीक है। दोनों एक साथ बढ़ेगा तो शिफ्ट, और कोई एक का रिसोर्स अगर बढ़ रहा है तो रोटेशन, ठीक है। ये हमारा टॉपिक था। आई होप कि पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया है। अगर कोई टॉपिक आपका फंस रहा है तो मुझे इस कमेंट बॉक्स में बताइए कि कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है, मैं फिर से एक नया वीडियो आपके लिए जरूर लाऊंगा। थैंक यू सो मच।